Hello everyone, welcome to online physics coaching lecture number 1.19 फर्स्ट यूनिट इलेक्ट्रिक चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड। और जो टॉपिक है अभी ये जो टॉपिक है ना वो आपके एनसीईआरटी की बुक में नहीं है, लेकिन इनके बेसिस पे एक न्यूमेरिकल दिया है, इसलिए मैं आपको करवा रहा हूँ। ठीक है, तो ये ध्यान से लर्न करना है आपको। चलो, तो ये लास्ट लेक्चर होगा अपना थ्योरेटिकल, फिर इसके बाद ना आपको एक लेक्चर मिलेगा 1.20 आपके फर्स्ट यूनिट के सारे इक्वेशन का, और फिर जो लेक्चर होगा वो लेक्चर होगा आपका एमसीक्यू फॉर बोर्ड एग्ज़ाम, एमसीक्यू फॉर बोर्ड एग्ज़ाम एंड एमसीक्यू फॉर गुड सेट एग्ज़ाम। तो उनके दो लेक्चर है, अबाउट 40 एमसीक्यू उसके अंदर मैंने आपको सॉल्व करवाया। ठीक है, तो वो भी आपको देख लेना है। और फिर नेक्स्ट हम स्टार्ट करेंगे यूनिट 2। सारे टॉपिक इसके अंदर आपके कवर अप हुए, कोई ऐसा टॉपिक नहीं जो आपका एक भी टॉपिक आपका मिस हुआ हो। ठीक है, तो ध्यान से देख लो, लास्ट लेक्चर है आपका थ्योरेटिकल पोर्शन का। ठीक है, चलो, तो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज स्फीयर। मैं देखो आपको बता दूं यहाँ पे कौन है स्फीयर है। पहले क्या था आपका शेल था। शेल मतलब कि जो अंदर से होलो होती है, लेकिन ये स्फीयर अंदर से क्या होगी, सॉलिड होगी। तो उनके अंदर कौन सा चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होगा, मैंने आपको बोला था ना, वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, यूनिफॉर्म वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, चलो, तो इस स्फीयर के अंदर मैं चार्ज कंसिडर करूँ, टोटल चार्ज इनके अंदर कंसिडर करूँ मैं क्यू के बराबर। इनकी जो रेडियस है वो किसके बराबर है, कैपिटल आर के बराबर। तो इनका वॉल्यूम क्या होगा, 4/3 पाई आर क्यूब होगा कि नहीं, समझ में आ कि नहीं। चलो, इनकी वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी क्या होगी, तो वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी क्या होगी, रो चार्ज डिवाइड बाय वॉल्यूम। चार्ज आपका किसके बराबर, क्यू के बराबर, वॉल्यूम किसके बराबर, 4/3 पाई आर क्यूब के बराबर। तो एक इक्वेशन याद रखना। तो यहाँ पे भी तीन जगह पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करना है, एक आउटसाइड द स्फीयर, एक ऑन द सरफेस ऑफ द स्फीयर, और एक कहाँ पे होगा, इनसाइड द स्फीयर, जैसे आपने पहले किया था शेल के लिए। तो फर्स्ट कौन सा लेते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड आउटसाइड द स्फीयर। ओके, चलो, इलेक्ट्रिक फील्ड आउटसाइड द स्फीयर। तो मानो कि ये पॉइंट पे मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करना है, तो मैंने आपको बोला था ना, वो सेंटर से डिस्टेंस आपको रेडियस बनानी है, एक क्या बना देना है, गॉसियन सरफेस। तो एक डिस्टेंस सेंटर टू पॉइंट पी डिस्टेंस को रेडियस बनाओ और एक गॉसियन सरफेस बना दो जो पूरे स्फीयर को क्या करे, एनक्लोज्ड करे। तो ये देखो, ये आपकी क्या बनेगी, गॉसियन, ये आपकी क्या बन गई, गॉसियन सरफेस बन गई, पूरे स्फीयर को एनक्लोज किया। तो फिर आपके पास इक्वेशन था ना कि फ्लक्स फाई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ओवर दी क्लोज्ड सरफेस ई डी एस क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट। ये जो क्यू होगा वो क्या होगा, चार्ज एनक्लोज्ड, चार्ज एनक्लोज्ड बाय गॉसियन सरफेस। तो यहाँ पे तो आपकी जो गॉसियन सरफेस है वो सारा चार्ज एनक्लोज कर देती, क्योंकि पूरा स्फीयर उसके अंदर एनक्लोज्ड हो गया। ठीक है, तो ई इंटीग्रेशन ओवर क्लोज्ड सरफेस टी एस क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट, यस और नो। चलो, तो गॉसियन सरफेस की जो रेडियस है उनको मैं कंसिडर कर लूँ स्मॉल आर, उनको क्या कंसिडर करूँ, स्मॉल आर। तो ये देखो, आपको मैंने शेल वाली थ्योरी में बोला था ना कि ये जो एरिया होगा वो एरिया किसका होता है, गॉसियन सरफेस का। ठीक है, तो एक गॉसियन सरफेस आपकी स्फेरिकल है और उनका एरिया क्या होगा, 4πr² के बराबर। तो E इंटू 4πr² क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट। चलो, E 4πr² नीचे जान दो, तो Q डिवाइड बाई 4π एप्सिलॉन नॉट r², मतलब ये क्या बनेगा, के क्यू बाई r²। तो आपने एक यहाँ पे नोट किया क्या, कि यहाँ पे जो आपको इलेक्ट्रिक फील्ड मिला दैट इज इनवर्स, ये देखो कट हुआ ना, 4πr² क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट, एरिया गॉसियन सरफेस है, 4πr² नीचे गया तो E इज इक्वल टू क्यू डिवाइड बाई 4π एप्सिलॉन नॉट r²। कूलम कांस्टेंट इन रिप्लेसमेंट ऑफ 1/4π एप्सिलॉन नॉट, दिस विल बी के क्यू बाय r²। ठीक है, तो यहाँ पे भी आप चेक करो, E इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r² आउटसाइड द शेल, कहाँ पे, आउटसाइड दी, सॉरी आउटसाइड द स्फीयर। और शेल के अंदर भी सेम था, शेल के अंदर भी क्या था, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r², लेकिन कहाँ पे, आउटसाइड दी शेल। क्लियर, इतना समझ में आ कि नहीं। तो ये आपका क्या मिल गया, इलेक्ट्रिक फील्ड आउटसाइड दी स्फीयर के क्यू बाय r²।
चलो एक और रिप्लेसमेंट करते, जैसे वहाँ पे किया था चार्ज डेंसिटी के फॉर्म में इक्वेशन को लेके आया था, तो E इंटू 4πr² इज इक्वल टू क्यू की जगह पे क्या लिख सकता हूँ, देखो वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी रो इज इक्वल टू क्यू डिवाइड बाई 4/3πr³। तो क्यू की जगह पे क्या लिखूँ, 4/3 इंटू रो πr³, क्यू को सब्जेक्टिव करो, ठीक है। तो 4/3 रो पाई कैपिटल R³ डिवाइड बाय एप्सिलॉन नॉट। तो पाई पाई कैंसल, 4 कैंसल, तो इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी 1/3 रो R³ डिवाइड बाय एप्सिलॉन नॉट R²। क्लियर। तो ये भी आपका इलेक्ट्रिक फील्ड का एक इक्वेशन बनेगा इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। क्लियर, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, रेडियस ऑफ स्फीयर, ठीक है, एंड रेडियस ऑफ गॉसियन सरफेस। तो ये भी एक इलेक्ट्रिक फील्ड होगी आपकी बिकॉज ऑफ यूनिफॉर्मली चार्ज स्फीयर। क्लियर, समझ में आ कि नहीं। चलो फिर सेकंड कहाँ पे जाते हैं, सरफेस पे आते हैं। देखो तो डिस्टेंस कम होते 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 आप सरफेस पे आ गए, तो ऑन दी सरफेस क्या होगा, स्मॉल r इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, कैपिटल R। स्मॉल r रेडियस ऑफ गॉसियन सरफेस विल बी सेम एज द रेडियस ऑफ स्फीयर, तो स्मॉल r इज इक्वल टू कैपिटल R, सिंपल, ठीक है। चलो ऑन दी सरफेस क्या होगा, देखो ये आपका इक्वेशन था आउटसाइड दिस स्फीयर E इज इक्वल टू KQ/R², और ऑन दी सरफेस एक और इक्वेशन था 1/3 रो R³ डिवाइड बाय एप्सिलॉन नॉट R²। ऑन दी सरफेस R इज इक्वल टू कैपिटल R, रिप्लेस करो। देखो E इज इक्वल टू सिंपल KQ बाई क्या बन जाएगा, R² बन जाएगा। और याद रखो ये कौन सा होगा, मैक्सिमम, ठीक है। यहाँ पे स्मॉल r की जगह पे कैपिटल R, तो 1/3 रो R³ डिवाइड बाय एप्सिलॉन नॉट R², तो ये कैंसिल, ठीक है, मतलब खाली R रहेगा यहाँ पे, तो 1/3 रो R डिवाइड बाय एप्सिलॉन नॉट। ये आपका फील्ड कहाँ पे बनेगा, ऑन दी सरफेस, और याद रखो ये कौन सी फील्ड होगी, मैक्सिमम। क्लियर। चलो नेक्स्ट और एक है कहाँ पे, इनसाइड दी स्फीयर, ठीक है, कहाँ पे होगा, इनसाइड दी स्फीयर। चलो यहाँ पे ध्यान देना, ये अलग है, ठीक है। पहले वाले दोनों केस आपने शेल के लिए जो स्टडी किए वैसे ही थे। यहाँ पे देखो, मानो कि एक पॉइंट P में यहाँ पे कंसीडर करूँ, कहाँ पे, इनसाइड दी स्फीयर, और ये पॉइंट P पे आपको इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करना है। तो इक्वेशन मेरा वही बनेगा, देखो कौन सी इक्वेशन, की इंटीग्रेशन ओवर द क्लोज्ड सरफेस EdS इज इक्वल टू चार्ज एनक्लोज्ड बाई गॉसियन सरफेस डिवाइड बाय एप्सिलॉन नॉट। लेकिन यहाँ पे देखो आपका ये पॉइंट इनसाइड है, पूरे स्फीयर के ऊपर चार्ज कितना है, Q के बराबर। क्लियर। तो आपकी जो गॉसियन सरफेस होगी यहाँ पे वो सारा चार्ज एनक्लोज्ड नहीं करेगी। तो मानो कि चार्ज एनक्लोज्ड विद इन गॉसियन सरफेस को मैं क्या कंसिडर कर लूँ, Q' कंसिडर कर लूँ, ठीक है। तो ये इक्वेशन बनेगा आपका Q' क्या होगा, चार्ज एनक्लोज्ड विद इन गॉसियन सरफेस। तो यहाँ पे रुको, देखो मैं गॉसियन सरफेस बना के दिखाता हूँ आपको। तो ये जो पॉइंट है वहाँ पे आपकी गॉसियन सरफेस लेनी है ना, क्योंकि वहाँ पे आपको इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करना है। चलो तो ये आपकी R रेडियस वाली गॉसियन सरफेस है। तो यहाँ पे देखो अगर पूरा स्फीयर है, तो अगर उनकी वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है ना 4/3πr³, पूरे स्फीयर वॉल्यूम, उनके अंदर चार्ज कितना है, Q के बराबर, ठीक है, आपको पता है ना। लेकिन ये जो R रेडियस वाली आपकी गॉसियन सरफेस है उनका वॉल्यूम क्या होगा, 4/3πr³ होगा। तो उनके अंदर हमने चार्ज किसके बराबर कंसिडर किया, Q' के बराबर। किसके बराबर कंसिडर किया, Q' के बराबर। देखो पूरी स्फीयर है, 4/3π कैपिटल R³ वॉल्यूम है, तो चार्ज Q, लेकिन ये आपकी गॉसियन सरफेस का वॉल्यूम यहाँ पे देखो ये R रेडियस वाली, तो उनके अंदर चार्ज क्या होगा, 4/3πr³ वॉल्यूम के अंदर चार्ज क्या होगा, Q'। तो यहाँ पे Q' निकालो तो Q' किसके बराबर होगा, तो Q इंटू 4/3π स्मॉल R³ डिवाइड बाई 4/3πr³
तो ये कैंसिल, तो ये क्या मिलेगा आपको, क्यू डैश इज इक्वल टू क्यू स्मॉल आर क्यूब डिवाइड बाय कैपिटल आर क्यूब। खाली मैंने सिंप्लीफिकेशन किया, देखो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किया ना, तो ये आपकी गॉसियन सरफेस जो होगी तो उनके अंदर ये वाला चार्ज इनक्लोज नहीं होगा। क्यों? क्योंकि वो कहाँ पे, आउटसाइड दी गॉसियन सरफेस है। तो इनसाइड तो खाली चार्ज कितना लिंक्ड होगा, जो उनके अंदर होगा, और वो किसके बराबर, देखो ये वॉल्यूम के अंदर जितना चार्ज होगा उतना ही उनके साथ क्या होगा, लिंक्ड हो पाएगा। ठीक है, तो वो चार्ज हमने कितना कंसीडर कर लिया, क्यू डैश के बराबर। ये ब्लू जो सर्कल है ना यहाँ पे, उसके अंदर चार्ज एनक्लोज्ड होगा आपका। तो समझ में आपको, 4/3 पाई आर क्यूब पूरा वॉल्यूम था, उनके अंदर चार्ज क्यू, तो 4/3 स्मॉल पाई स्मॉल आर क्यूब के अंदर कितना, क्यू डैश। तो क्यू डैश आपको क्या मिला, क्यू आर क्यूब डिवाइड बाई आर क्यूब। उनको मुझे यहाँ पे रिप्लेस करना क्यू डैश को। देखो यहाँ पे ई इंटीग्रेशन ओवर द क्लोज्ड सरफेस टी एस, क्यू डैश की जगह पे क्या आ जाएगा, क्यू आर क्यूब डिवाइड बाई आर क्यूब। चलो ये क्या होगा, एरिया ऑफ गॉसियन सरफेस। गॉसियन सरफेस की रेडियस कौन है, स्मॉल आर, और स्फेरिकल है, तो ई इंटू 4 पाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू क्यू आर क्यूब डिवाइड बाई आर क्यूब। समझ में आ कि नहीं? और ये एप्सिलॉन नॉट देखो अपना बाकी रह गया, एप्सिलॉन नॉट। चलो 4 पाई आर स्क्वायर नीचे जान दो, तो E इज इक्वल टू क्यू आर क्यूब डिवाइड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर क्यूब इंटू आर स्क्वायर। तो ये तो कैंसिल होगा, तो यहाँ पे एक आर रहेगा, तो क्या 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कूलम कांस्टेंट, तो के क्यू आर डिवाइड बाई क्या होगा आपका यहाँ पे आर क्यूब। चलो E, अब देखो यहाँ पे ध्यान से, के कूलम कांस्टेंट, क्यू टोटल चार्ज ऑन स्फीयर कांस्टेंट, आर आपका क्या होगा, डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ स्फीयर वेरिएबल। क्यों? क्योंकि यहाँ से स्टार्ट करोगे आप तो इंक्रीज होते होते कहाँ पे जा सकते हो आप, सरफेस तक। ठीक है, आर क्या होगी, रेडियस ऑफ द स्फीयर क्या होगी, कांस्टेंट। तो ई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर, ऐसे मैं लिख सकता हूँ, कहाँ पे, इनसाइड द स्फीयर। इसका मतलब देखो आप, जैसे ही आप सेंटर से दूर जाओगे ना स्फीयर के अंदर, यूनिफॉर्मली चार्ज स्फीयर के अंदर, जैसे ही आप सेंटर से दूर जाओगे तो डायरेक्ट रिलेशन से आपका इलेक्ट्रिक फील्ड इंक्रीज होता जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड आपकी इंक्रीज होती जाएगी। समझ में आ कि नहीं? क्लियर? तो मैं बोल सकता हूँ कि इनसाइड द स्फीयर ई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर। चलो एक और रिलेशन निकालते हैं। वो कौन से फॉर्म में निकालते हैं, चार्ज डेंसिटी के फॉर्म में। तो आपको पता है ना, क्यू की जगह पे मैं क्या लिख सकता हूँ, आपका क्यू वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी रो क्या थी, क्यू डिवाइड बाई 4/3 पाई आर क्यूब। पहले मैंने आपको करवा दिया था, कैपिटल आर होगा आपका रेडियस ऑफ द स्फीयर। तो सिंपल, आपको क्या करना है, क्यू की जगह पे ये वाला रो इंटू 4/3 पाई आर क्यूब अप्लाई करना है। तो यहाँ पे कोई भी क्यू के अंदर कर दो। ठीक है, तो मैं यहाँ पे करूँ, देखो ई इंटू 4 पाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू, एक क्यू है ना, तो क्यू की जगह पे क्या करूँ, रो इंटू 4/3 पाई आर क्यूब। क्लियर? क्यू की जगह पे खाली रिप्लेसमेंट करना है, इंटू आर क्यूब डिवाइड बाय एप्सिलॉन नॉट आर क्यूब, आर स्क्वायर, और यहाँ पे एक कैंसिल हो जाएगा। क्यों? क्योंकि आर स्क्वायर और एक कैंसिल करो तो यहाँ पे खाली आर बचेगा ना। तो ई क्या होगा, देखो रो आर डिवाइड बाई 3, ये 3 नीचे जाएगा, 3 एप्सिलॉन नॉट। तो ये आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वहाँ पे। क्लियर? ये आपका क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड, कहाँ पे, इनसाइड दी स्फीयर। क्लियर? ये रिलेशन समझ में आ कि नहीं आपको? क्लियर? चलो एक कोई यहाँ पे मिस्टेक मत करना कि आर क्यूब और आर स्क्वायर और क्यूब कैसे कैंसिल किया। मैं ऐसे करता हूँ, मैं मेरे मेथड समझा दूँ। देखो है ना भाई, आर रहेगा ना, खाली 2 पावर है, तो यहाँ पे 3, ये पूरा आर स्क्वायर और इनका पावर ख़त्म किया तो खाली आर रहेगा। ठीक है, मैं ऐसे करता हूँ, हर एक की अपनी अपनी मेथड है, मेरे स्टूडेंट को पता होगा। चलो क्लियर इतना? तो ये आपको क्या मिल गया, इलेक्ट्रिक फील्ड। चलो अब इनका ग्राफ ड्रॉ करते। देखो जैसे शेल के लिए किया था, ठीक है,
तो ये आर डिस्टेंस होगा फ्रॉम द सेंटर ऑफ स्फीयर, और ये क्या होगा आपका इलेक्ट्रिक फील्ड। तो आपने क्या देखा, इनसाइड द स्फीयर इलेक्ट्रिक फील्ड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर। तो ऐसे होगा, देखो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर, इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर। ठीक है, ये कहाँ पे होगा, इनसाइड दी, ये कहाँ पे होगा, इनसाइड दी स्फीयर। ठीक है, ई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर। ये ऑन दी सरफेस आ जाएगा, जहाँ पे आपका क्या बन जाएगा, मैक्सिमम। और फिर क्या होगा, 1/r² से कम होगा कि नहीं। देखो ये आपने किया था कि नहीं, ये 1/r² था ना आउटसाइड दी स्फीयर। चलो तो वहाँ पे क्या होगा, 1/r² से ऐसे फिर से कम होगा। ठीक है, तो ई इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r²। ये कहाँ पे होगा, आउटसाइड दी स्फीयर। कहाँ पे होगा, आउटसाइड दी स्फीयर। क्लियर इतना। चलो, और ये कहाँ पे था, ऑन दी सरफेस, मतलब r इज इक्वल टू आर। क्लियर है। तो ये इनकी ग्राफ मिल गई आपको। अब देखो इनके बेसिस पे ना एक टेक्स्ट बुक की सॉल्व एग्जाम्पल है, वो भी करना है हमें। ठीक है, आप यहाँ तक रिवाइज करो, मैं आता हूँ 1 मिनट में। Example number 1.13, last numerical. An early model for an atom considered it to have a positive charge of point nucleus of charge JD, nucleus का charge, surrounded by a uniform density of a negative charge up to a radius r. The atom has a hole is a neutral. For this model, what is the electric field at a distance r from the nucleus? आर डिस्टेंस पे आपको क्या फाइंड आउट करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करना है। देखो यहाँ पे न्यूक्लियस के अंदर आपकी पॉजिटिव चार्ज होगी, और उनके आजू बाजू आपका कौन सा चार्ज होगा, नेगेटिव चार्ज होगा। ठीक है, तो ये जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होगा ना, वो आप कौन सा कंसिडर करोगे, वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, तो अब देखो कि ये जो आर पॉइंट होगी, इट मे बी इनसाइड द एटम, इट मे बी इनसाइड द एटम, इट मे बी आउटसाइड द एटम। तो मैं पहले आपको आउटसाइड द एटम वाला करवा दूँ तो आपके लिए सिंपल बन जाएगा। ठीक है, फिर बाकी का आप सब मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। देखो ये आपकी न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के अंदर चार्ज क्या होगा, पॉजिटिव जेडी के बराबर। ये सराउंडिंग में कौन है, नेगेटिव चार्ज, अर्ली मॉडल है। ठीक है, सराउंडिंग में कौन है, नेगेटिव चार्ज है, तो वो भी किसके बराबर होगा, -JD के बराबर। तो अभी मुझे बता दो, ए +JD, ये -JD और एक गॉसियन सरफेस, तो उनके अंदर चार्ज एनक्लोज्ड कितना हुआ, चार्ज एनक्लोज्ड कितना होगा, चार्ज एनक्लोज्ड इन गॉसियन सरफेस क्या होगा, +JD -JD। ठीक है, तो ये तो क्या बनेगा आपका नेट चार्ज, तो क्या बन गया, 0। तो आपके पास इक्वेशन है कि ई इंटीग्रेशन ओवर द सरफेस, क्लोज सरफेस, चार्ज एनक्लोज्ड डिवाइड बाय एप्सिलॉन नॉट। लेकिन आप देखो यहाँ पे चार्ज कितनी एनक्लोज्ड हुई, 0। तो इलेक्ट्रिक फील्ड आउटसाइड दी पॉइंट क्या मिलेगा आपको, 0। ये कोई पॉइंट भी आपका आउटसाइड अगर कंसिडर किया आपने, तो वहाँ पे क्या मिलेगा आपको, 0। क्लियर इतना। चलो फिर अगर मैं पॉइंट कहाँ पे लूँ, यहाँ पे कहीं पे इनसाइड दी एटम, तो वहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा। चलो, तो इफ पॉइंट इज इनसाइड द गॉसियन इनसाइड दिस एटम के लिए, तो यहाँ पे देखो ये जो रेड है ना, वो आपकी गॉसियन सरफेस है। तो यहाँ पे आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, तो आप क्या करोगे, चार्ज एनक्लोज्ड बाय गॉसियन सरफेस। अब मुझे आप देख के बोलो कि चार्ज एनक्लोज्ड बाय गॉसियन सरफेस कितनी होगी, ये न्यूक्लियस का पॉजिटिव चार्ज, और फिर देखो यहाँ पे ध्यान से देखना, ये इतने में जहाँ पे डार्क कर रहा हूँ ना, उतना ही नेगेटिव चार्ज वहाँ पे एनक्लोज्ड होगा कि नहीं। ठीक है, उनसे बाहर वाला चार्ज आपकी गॉसियन सरफेस के अंदर एनक्लोज्ड नहीं हो पाएगा। तो हमें कितना चार्ज लेना है, देखो ये वाला खाली नेगेटिव चार्ज लेना है। तो यहाँ पे क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज प्लस दिस अमाउंट ऑफ नेगेटिव चार्ज विल बी चार्ज एनक्लोज्ड बाय दी गॉसियन सरफेस। तो दो मेथड है, एक मेथड मैंने नोट्स में करवाई है, ठीक है, वो वाली, और एक मेथड देखो मैं अभी करवाता हूँ। तो दोनों मेथड आपको समझ में आ जाएगी, नोट्स वाली भी मैं बाद में एक्सप्लेन कर देता हूँ। चलो यहाँ पे तो मैं लिखूँ चार्ज एनक्लोज्ड बाय, दिख रहा है ना आपको, गॉसियन सरफेस, और ये टोटल चार्ज होगा। ठीक है, मैं लिख देता हूँ टोटल
चलो न्यूक्लियस का चार्ज किसके बराबर होगा, जेडी के बराबर और पॉजिटिव होगा, क्लियर। फिर नेगेटिव चार्ज कितना वाला, जो आर रेडियस के अंदर है, नेगेटिव चार्ज इन आर रेडियस। चलो अभी यहाँ पे सब आपको ध्यान देना है। देखो फिर से जैसे वो स्फीयर वाले में किया था ना, कि अगर पूरा वॉल्यूम में कंसीडर करूँ 4/3 पाई आर क्यूब, तो 4/3 पाई आर क्यूब के अंदर कितना नेगेटिव चार्ज होगा, टोटल नेगेटिव चार्ज कितना होगा, जेडी के बराबर, क्लियर। पूरे एटम का नेगेटिव आ जाएगा कि नहीं, लेकिन ए वॉल्यूम कितना बनेगा 4/3 पाई आर क्यूब, स्मॉल आर क्यूब। तो मानो कि उसके अंदर मैं चार्ज में कोई कंसिडर करूँ, या तो हमें फाइंड आउट करना है, अगर क्यू डैश करोगे तो क्यू डैश को सब्जेक्टिव बनाओगे आप, लेकिन मानो कि यहाँ पे मुझे फाइंड आउट करना है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, माइनस जे डी इंटू 4/3 पाई आर क्यूब डिवाइड बाई 4/3 पाई आर क्यूब, 4/3 पाई 4/3 पाई कट कट। तो यहाँ पे देखो माइनस जे डी आर क्यूब डिवाइड बाई आर क्यूब, दिस amount of negative charge will enclosed within the radius r from the center of nucleus। तो ये वही है, चार्ज मिल गया आपको, मिला कि नहीं, ठीक है। माइनस जे डी आर क्यूब डिवाइड बाई आर क्यूब, तो उनको रिप्लेस करो वहाँ पे, तो जे डी माइनस जे डी आर क्यूब डिवाइड बाई आर क्यूब, क्लियर। तो यहाँ पे आप जे डी कॉमन कर सकते हो, दिख रहा है आपको, क्लियर। चलो जे डी आपको कॉमन करो तो 1 माइनस आर क्यूब डिवाइड बाई आर क्यूब, दिस विल बी टोटल चार्ज एनक्लोज्ड विद इन गॉसियन सरफेस। तो आपको तो इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करना है, तो आपके पास है फॉर्मूला फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड। फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, देखो यहाँ पे, चलो तो आपका फॉर्मूला है ना, ई इंटीग्रेशन ओवर द क्लोज्ड सरफेस टी एस क्यू, चार्ज एनक्लोज्ड बाय गॉसियन सरफेस, ठीक है, डिवाइड बाय एप्सिलॉन नॉट। तो ए क्या होगा, एरिया ऑफ गॉसियन सरफेस। गॉसियन सरफेस की रेडियस किसके बराबर, स्मॉल आर के बराबर, तो उनका एरिया किसके बराबर होगा 4 पाई आर स्क्वायर। चार्ज एनक्लोज्ड ये वाला होगा कि नहीं, जे डी 1 माइनस आर क्यूब डिवाइड बाई आर क्यूब, तो जे डी कॉमन था आपका, क्लियर। 1 माइनस आर क्यूब डिवाइड बाई आर क्यूब डिवाइड बाई एप्सिलॉन नॉट, क्लियर। तो देखो इनको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, E इज इक्वल टू जेड ई डिवाइड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर 1 माइनस आर क्यूब डिवाइड बाई आर क्यूब। देखो खाली मैं सिंप्लीफिकेशन कर रहा हूँ, ठीक है। फिर देखो आर स्क्वायर को अंदर जान दो, तो जे डी डिवाइड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्या होगा 1/आर स्क्वायर माइनस आर क्यूब डिवाइड बाई आर स्क्वायर, तो खाली क्या रहेगा आर डिवाइड बाई आर क्यूब। तो ये आपको क्या मिल गया, इलेक्ट्रिक फील्ड। देखो मैं आपको क्विक रिवाइज करवा दूँ, तो देखो पहले आपने क्या निकाला, चार्ज एनक्लोज्ड विद इन गॉसियन सरफेस। तो ये आपकी गॉसियन सरफेस थी, तो उनके अंदर न्यूक्लियस तो पूरा कवर हुआ, तो न्यूक्लियस का चार्ज जे डी प्लस ये जो डिस्टेंस के अंदर आपकी नेगेटिव चार्ज आती है, तो वह कहाँ से लाए, वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन से लाए, कि 4/3 पाई आर क्यूब वॉल्यूम के अंदर आपका नेगेटिव चार्ज कितना है, माइनस जे डी के बराबर। तो 4/3 पाई स्मॉल आर क्यूब के अंदर कितना, तो आपको मिल गया वो, ठीक है। उसको मैंने यहाँ पे रिप्लेस्ड किया, तो मुझे टोटल चार्ज एनक्लोज्ड विद इन गॉसियन सरफेस मिल गया। फिर आपने जैसे डेरिवेशन के अंदर यूज़ किया था ये वाला फार्मूला, वैसे ई इंटीग्रेशन ओवर द क्लोज सरफेस चार्ज एनक्लोज्ड बाय गॉसियन सरफेस डिवाइड बाय एप्सिलॉन नॉट। तो गॉसियन सरफेस का एरिया क्या होगा 4 पाई आर स्क्वायर, चार्ज कितना एनक्लोज्ड हुआ, ये वाला चार्ज एनक्लोज्ड हुआ, क्लियर। तो आपने खाली सिंप्लीफिकेशन किया, तो ये आपको क्या मिल गया, वहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड मिल गया। समझ में आ कि नहीं, चलो मैं पैम्पलेट के अंदर अभी आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। तो देखो यहाँ पे ना नेगेटिव चार्ज की डेंसिटी निकालिए,
डेंसिटी क्या है, चार्ज डिवाइड बाय वॉल्यूम, तो नेगेटिव चार्ज कितना होगा माइनस जेडी, वॉल्यूम कितना होगा 4/3 पाई आर क्यूब। तो डेंसिटी क्या मिली नेगेटिव चार्ज के लिए, तो -3/4 जेडी डिवाइड बाय 4 पाई आर क्यूब। फिर देखो ये वाला इक्वेशन टोटल चार्ज वाला, जैसे यहाँ पे हमने किया था, ठीक है, तो जेडी प्लस नेगेटिव चार्ज इन द स्फीयर ऑफ रेडियस आर। तो देखो कि डेंसिटी निकाल दी, तो अगर 4/3 पाई आर क्यूब आपकी वॉल्यूम है, ठीक है, जो यहाँ पे थी आपकी, ठीक है, यहाँ पे लिया था, तो इनटू चार्ज डेंसिटी करो तो आपको क्या मिल जाएगा, नेगेटिव चार्ज इन दैट अमाउंट ऑफ स्फीयर, ठीक है, वो स्फीयर के अंदर आपको नेगेटिव चार्ज मिल जाएगा। तो रो की जगह पे आपने क्या रिप्लेस किया, उनकी नेगेटिव चार्ज की डेंसिटी, तो आपको ये वाला इक्वेशन मिला, और सिंप्लीफिकेशन करोगे तो ये मिला। तो वो भी हमें देखो यहाँ पे मिला कि नहीं मिला, देखो दोनों सेम है ना, ठीक है, जेडी 1 माइनस आर क्यूब डिवाइड बाई आर क्यूब, चार्ज सेम मिला। फिर देखो फिर ये दोनों में सेम है, ये वाला पोर्शन और ये वाला पोर्शन, क्लियर। तो यहाँ पे खाली इतना डिफरेंस है कि यहाँ पे चार्ज डेंसिटी के फॉर्म में निकाला है, ठीक है, क्लियर, समझ में आ कि नहीं, हाँ यस और नो, ठीक है। तो ये आपकी चार्ज डेंसिटी के फॉर्म में खाली निकाला, भाई डिफरेंस है ये इक्वेशन का, क्लियर। पहले चार्ज डेंसिटी निकाल दी और फिर यहाँ पे, आई थिंक बेटर आपको ये वाला सिंपल रहेगा, है ना। तो आपको जो भी मेथड अच्छी लगे वो मेथड से करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो यहाँ तक अपना फर्स्ट यूनिट था, अभी इसका दी एंड करते। तो थैंक यू एवरीवन, ठीक है, सारे बच्चों ने यहाँ पे ज्वाइन किया और काफ़ी बच्चे मुझे व्हाट्सएप पे होमवर्क भी सेंड करते हैं, तो थैंक यू। और अभी जल्दी हम लेक्चर स्टार्ट करेंगे सेकेंड यूनिट का, तो आपके सब्सक्राइब भी कर दो, आप बेल आइकन भी प्रेस कर दो, ठीक है। तो ये पूरा 110% अपना यूनिट कंप्लीट हुआ, एक भी ऐसा टॉपिक नहीं जो हमने यहाँ पे मिस किया हो, ठीक है। तो आप अच्छी तरह से इनको लर्न करो, रिवाइज करो, प्रैक्टिस करो। मैं आपको एक असाइनमेंट दूंगा, तो वो असाइनमेंट भी आपको खुद सॉल्व करना है, ठीक है, बोर्ड के लिए और आपकी एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है। चलो बाय। और हाँ, इनके बाद एक और लेक्चर कौन सा होगा, जैसे पहले बोला था, न्यूमेरिकल का इक्वेशन है, सारे फार्मूलाज का क्विक रिवीजन है। फिर आपकी एक लेक्चर 2 लेक्चर एमसीक्यू वाली है, तो उनको भी ये संडे को आप प्रैक्टिस कर लो अच्छे से, ठीक है। चलो बाय। अभी सीबीएसई बोर्ड में भी एमसीक्यू, गुजरात बोर्ड में भी एमसीक्यू, तो सबको करना ही करना है ना। चलो बाय।